हेलो गाइस, वेलकम टू स्कॉलर एलीट। स्कॉलर एलीट चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनुराग पांडे और ये है हमारा प्रोनाउन का पार्ट 2 वीडियो। इसके पहले हमने अपलोड किया था प्रोनाउन पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन होता क्या है, उसके कुछ टाइप्स को डिस्कस किया था हमने और देखा था उनसे जुड़े हुए रूल्स को। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे प्रोनाउन के कुछ और टाइप्स, उनसे जुड़े हुए रूल्स को हम आज फिर डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो प्रोनाउन पार्ट 2। नेक्स्ट काइंड ऑफ कैटेगरी के प्रोनाउन की बात करें तो नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो देख लेते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट शोज नाउन इन इनडेफिनिट वे। इनडेफिनिट वे इज कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउन। देखिए, इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। तो वो प्रोनाउन जो कि किसी अनिश्चित नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं ऑल, सम, मोस्ट, मच, मैनी और सेवरल। अब देखिए, ऑल का मतलब होता है सारे, और मगर कितने ये हमें नहीं पता। सम का मतलब होता है कुछ, पर कितने कुछ ये आपको नहीं पता। ठीक है, मतलब कि आपको एक एग्जैक्ट नंबर नहीं पता कि कितने, तो वहाँ पर आपको कोई निश्चित नहीं है कि कितने आपके नाउन हैं। इसी जगह इसीलिए अगर आप उनकी जगह पर किसी प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वो होते हैं आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब आइए देखते हैं उनसे जुड़े हुए रूल्स को। रूल्स की अगर बात करें तो इफ़ इट कम्स फॉर काउंटेबल नाउन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। अगर ये किसी काउंटेबल नाउन के साथ आते हैं तो वो होते हैं आपके प्लूरल और उनके साथ आता है प्लूरल वर्ब। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटेंस, ऑल ऑफ द स्टूडेंट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। अब स्टूडेंट्स जो है जो यहाँ पर वो है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के साथ अगर आपने लगाया है इनडेफिनिट प्रोनाउन ऑल तो वो हो जाता है आपका प्लूरल और आपको लगानी थी प्लूरल वर्ब। इज अगर यहाँ पर आप देखें तो वो है सिंगुलर, तो ये है आपका गलत, तो होल सेंटेंस है आपका गलत। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल, इफ़ इट कम्स फॉर अनकाउंटेबल नाउन। अगर इसका यूज़ आप करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ तो वो होता है सिंगुलर और फिर आती है आपकी सिंगुलर वर्ब। जैसे कि अगर कहीं लिखा हुआ है ऑल ऑफ द राइस आर बॉइल्ड इन द किचन। राइस है यहाँ पर, फिर अनकाउंटेबल, ऑल है आपका इनडेफिनिट प्रोनाउन, तो यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आनी थी वो होनी थी सिंगुलर। यहाँ पर है जो वो है प्लूरल, तो ये है आपका गलत, तो होल सेंटेंस है आपका गलत। आई होप आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। देखते हैं हमारा कुछ और रूल्स। देखिए, प्रोनाउन विच जनरली एंड इन वन बॉडी और थिंग आर कंसिडर्ड सिंगुलर एंड हैंस सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। देखिए, कोई प्रोनाउन अगर एंड हो रहा है वन से, बॉडी से या थिंग से, जैसे कि समवन, समबडी और समथिंग, तो वो आपका कंसीडर किया जाता है सिंगुलर और वो लेता है सिंगुलर वर्ब। जैसे कि अगर एग्जांपल आप देखें, समवन आर कॉलिंग यू आउटसाइड। समवन जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा केवल एक पर्सन को। ठीक है, तो वो होना था आपका सिंगुलर और आनी थी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। या आर जो है यहाँ पर वो है प्लूरल, तो वो है गलत, होल सेंटेंस को ये बना देता है गलत। तो यहाँ पर आपको जो यूज़ करना था वो करना था इज का। समवन इज कॉलिंग यू आउटसाइड होता बिल्कुल सही। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देख लेते हैं ये होता क्या है। अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन दैट डेमोन्स्ट्रेट द नाउन इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है दर्शाना, किसी चीज़ को प्रदर्शित करना या किसी चीज़ को दिखाना। ठीक है, तो वो एक ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन को वो रिप्रेजेंट करे, कुछ दिखाए, तो वो होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एग्जाम्पल आप जैसा कि देख सकते हैं दिस, दैट, दीज, दोज। ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, दिस पेन, लाइक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दिस पेन, तो वो दिखाएगा कि ये पेन। ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करेगा कि यही पेन की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोनाउन जो कि एक निश्चित नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देख लेते हैं एक एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं दिस की। दिस कम्स टू डेमोन्स्ट्रेट द नाउन विच इज
न्यूटर इन जेंडर, मतलब कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके लिए हम दिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दिस इज़ माई न्यू कार, कार यहाँ है जो है यहाँ पर वो है न्यूटर जेंडर। ठीक है। दिस यूज टू इंट्रोड्यूस समवन और समथिंग। ठीक है। दिस का यूज़ आप लिविंग पर्सनस के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं मीट हिम दिस इज़ माई ओल्ड फ्रेंड। ठीक है। तो यहाँ पर आप किसी को इंट्रोड्यूस कराने के लिए भी दिस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें तो दिस कम्स टू शो विजिबल थिंग इन द सेंस ऑफ नियर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दिस का यूज़ आप करते हैं वो आप नियर चीज़ों के लिए करते हैं। ठीक है। नियर चीज़ अगर कोई है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस का। लुक दिस इज़ माई पेन, अगर लुक दिस इज़ माई पेन कुछ बोल रहा है तो जो पेन है वो आपके नियर है, आपके बहुत करीब है पेन। ठीक है। तब आप यूज़ करते हैं दिस का। दिस कम्स टू मेक अ पोस्ट स्टेटमेंट अबाउट समथिंग, अगर कोई पोस्ट स्टेटमेंट है तो आप उसको बताने के लिए भी दिस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी दिस इज़ राइट। ठीक है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी सब जानते हैं, इस बात को अगर हम दिस का यूज़ करके भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे केसेस में यूज़ कर सकते हैं दिस का। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि दैट है। दैट इज़ यूज टू डेमोन्स्ट्रेट नाउन दैट विच आर फार फ्रॉम स्पीकर। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि दिस का यूज़ आप कर रहे थे जो चीज़ नियर थी, और दैट का यूज़ आप करते हैं जो चीज़ है आपकी फॉर। ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ एग्जाम्पल लुक देयर दैट इज़ माई ओल्ड कार, मतलब कि कार जो है अब पास में नहीं है, कार है दूर। ठीक है। तो दैट का यूज़ आप उन चीज़ों के लिए करते हैं जो कि आपसे होती हैं दूर। दैट इज़ यूज टू मेक अ रिकॉग्निशन, मतलब किसी चीज़ को पहचानने के लिए भी आप यूज़ करते हैं दैट का। जैसे कि अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करें लुक देयर दैट इज़ माई स्कूल मेट इन द रेड शर्ट, मतलब कि रेड शर्ट में कोई दूर कोई पर्सन बैठा हुआ है जो कि है उसका स्कूल मेट। ठीक है। कुछ और रूल्स की अगर बात करें, इफ वी टॉक अबाउट टू थिंग्स और पर्सन यूज दिस फॉर द सेकेंड पर्सन एंड दैट फॉर द फर्स्ट वन। ठीक है। अगर हम दो पर्सन की बात कर रहे हो तो हम दिस का यूज़ जो करते हैं वो करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए, और दैट का जो हम यूज़ करते हैं वो हम करते हैं फर्स्ट वन के लिए। जैसे कि अगर कोई एग्जांपल लिखा है सोनिया एंड सायना, मतलब कि दो जो हैं वो गर्ल्स की हम बात कर रहे हैं, बोथ आर गुड प्लेयर्स, दोनों ही अच्छे प्लेयर हैं। दिस बिलोंग्स टू बैडमिंटन, दिस का यूज़ मैंने बताया आप करते हैं सेकेंड पर्सन के लिए। ठीक है। दिस का यूज़ सेकेंड पर्सन के लिए, सेकेंड पर्सन है हमारा क्या सायना, तो सायना जो है वो बिलोंग करेगी बैडमिंटन को, एंड दैट बिलोंग्स टू टेबल टेनिस, और दैट का यूज़ आप करेंगे तो मतलब सोनिया जो है वो बिलोंग करेगी टेबल टेनिस को। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही रूल फॉलो हो रहा है कि दैट का यूज़ मैंने बताया था फॉर चीज़ों के लिए करते हैं, तो आपने नियर में पहले बाद में क्या बोला सायना। ठीक है। तो ये हो गया अभी नियर, और सोनिया जो आपने पहले बोल दिया था तो वो हो गया आपका फॉर। ठीक है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे दिस का यूज़ होता है आपका सेकेंड पर्सन के लिए, और दैट का जो यूज़ आप करते हैं वो आप करते हैं फर्स्ट पर्सन के लिए। अब नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो वो होता है आपका दीज। दीज इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द प्लूरल काउंटेबल नाउन दैट आर नियर टू स्पीकर। देखिए दिस का यूज़ आप करते थे नियर की चीज़ों के लिए, पर वो होती थी सिंगुलर। ठीक है। दैट का यूज़ आप करते थे प्लूरल चीज़ों सिंगुलर चीज़ के लिए जो होती थी फॉर, और दीज का यूज़ आप जो करते हैं वो आप करते हैं प्लूरल चीज़ों के लिए जो कि होती हैं पास में। जैसे कि आप बोल सकते हैं लुक हेयर दीज आर माई न्यू पेन्स। ठीक है। तो ये जो पेन्स हैं अब वो हैं आपके प्लूरल, अगर कोई सिंगल पेन होता तो हम बोलते दिस, अब यहाँ पर है पेन प्लूरल इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं दीज का। अब बात करते हैं दोज की। नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारा दोज। दोज कम टू डेमोन्स्ट्रेट
द प्लूरल नाउन दैट आर फार फ्रॉम द स्पीकर। वही रूल है कि अगर है आपका नाउन प्लूरल में तो उन चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे दोस का, जो कि है दूर। अब है नेक्स्ट रूल, दे प्लस हु इज़ रिप्लेस्ड बाय दोज हु। ये रूल मैंने आपको पहले फर्स्ट पार्ट 1 वीडियो में भी बताया था कि आप दे हु का यूज़ नहीं करते, आप करते हैं दोज हु का। जैसे कि अगर लिखा हुआ है दे हु आर सिटिंग हेयर आर वेरी हार्ड वर्किंग, तो यहाँ पर दे हु जो है वो आपका हो जाएगा गलत। दे हु की जगह आपको यूज़ करना था दोज हु का। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। देख लेते हैं पहले ये होता क्या है। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट एम्फेसाइजेस द नाउन इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। तो वो वर्ड जो कि आप किसी नाउन को एम्फेसिस देने के लिए यूज़ करते हैं वो आपके कहलाते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसा कि एग्जांपल आप देख सकते हैं, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ एंड हर सेल्फ। देखिए ये आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी हैं, और मैंने कैटेगरी जब मैंने बताया था कि ये जो प्रोनाउन की कैटेगरी है आप वो है कि आप प्रोनाउन को यूज़ कैसा कर रहे हैं। ठीक है, कोई वर्ड मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं हो सकता, ऐसा रूल बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब माई सेल्फ, योर सेल्फ और जो हिम सेल्फ हैं वो आपके अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जैसे यूज़ नहीं हो रहा है, वो आप यूज़ हो रहे हैं आपके एम्फेटिक प्रोनाउन के जैसे। आइए देखते हैं आप इनका यूज़ कैसे करते हैं। देख लेते हैं। ईच एंड एवरी पर्सनल प्रोनाउन गेट्स इट्स पर्टिकुलर एम्फेटिक फॉर्म। ठीक है, तो हर एक पर्सनल प्रोनाउन के साथ उसका एक होता है एम्फेटिक फॉर्म। जैसे आई के लिए होता है माई सेल्फ, यू के लिए होगा योर सेल्फ। इट कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द वर्ब। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा था, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, पर यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन में आप जो यूज़ करते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन का वो आपके सब्जेक्ट के जस्ट बात करते हैं और वर्ब के पहले करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क। ठीक है, तो आई जो यहाँ पर है सब्जेक्ट और माई सेल्फ है जो आपने यूज़ किया है वो आई के लिए यूज़ कर रहा है एम्फेटिक प्रोनाउन का। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन जो कि है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। देख लेते हैं सबसे पहले ये होता क्या है। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट अराइजेस अ क्वेश्चन। ठीक है, अराइजेस अ क्वेश्चन फॉर नाउन इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर कोई जो वर्ड है जो नाउन के लिए किसी क्वेश्चन को अराइज करते हैं तो वो होते हैं आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि होता है हु, विच, वॉट या whom। तो ये सभी जो क्वेश्चन, ये जो वर्ड हैं वो किसी ना किसी क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये है आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब देख लेते हैं एक एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को डिटेल में। सबसे पहले बात करते हैं हु की। हु कम्स टू अराइज क्वेश्चन फॉर ह्यूमन बीइंग दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। हु का यूज़ आप किसी तब करते हैं जब आपको पहचानना होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में, राम इज़ अ डांसर। राम है यहाँ पर जो है वो आपका सब्जेक्ट। अगर आपको इस सब्जेक्ट के लिए कुछ क्वेश्चन पूछना है तब आप यूज़ करेंगे हु का। जैसे कि मैं बोलूँ हु इज़ अ डांसर, ठीक है, तो आप ये पूछ रहे हो कि हु इज़ अ डांसर, तो इसका आंसर हो जाएगा राम इज़ अ डांसर। ठीक है, तो वो ऐसे वर्ड जिसका कि आप यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं हु का। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट प्रोनाउन हुज। हुज कम्स टू अराइज क्वेश्चन फॉर द पोजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के पोजेशन के लिए आप यूज़ करते हैं हुज का। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, राम्स ब्रदर इज़ अ डांसर। अगर कोई सेंटेंस ऐसा लिखा हुआ है तो अगर आपको क्वेश्चन पूछना है सेंटेंस पे तो आप कैसे पूछेंगे,
हुज ब्रदर इज अ डांसर। हुज ब्रदर इज अ डांसर आप बोलेंगे तो ये बताएगा किसका भाई, ठीक है। किसका मतलब पोजीशन मतलब होता है अधिकार, ठीक है। तो वो शब्द जो किसी चीज़ का अधिकार जानने के लिए आप यूज़ करोगे तो वहां पर आप यूज़ करोगे हुज का। अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन जो कि है whom। whom comes to arise question for human being that is the object of the sentence। whom का यूज़ आप तब करते हो जब आपको पता करना होता है कि किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि अगर कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है राम किल्ड रावण, ठीक है। अगर आपको यूज़ करना है इस सेंटेंस में, अगर आपको बताना है कि ऑब्जेक्ट क्या है तो अब आप यूज़ करोगे whom का। तो whom did राम किल, तब यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा राम किल्ड रावण, ठीक है। तो वो ऐसे वर्ड जिनका कि आप यूज़ करते हैं किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए, तब आप वहाँ पर यूज़ करते हैं whom का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन व्हाट। व्हाट कम्स टू अराइज क्वेश्चन फॉर न्यूटर जेंडर। किसी न्यूटर जेंडर के लिए आप व्हाट का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है प्लास्टिक इज़ बर्निंग तो आप पूछ सकते हो व्हाट इज़ बर्निंग, ठीक है। तो आपने ये न्यूटर जेंडर प्लास्टिक के लिए आपने यूज़ किया है व्हाट का। ऐसे ही आपका ये भी सही होता है व्हाट इज़ योर नेम, किसी चीज़ को जानने के लिए भी आप यूज़ करते हैं व्हाट का। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन विच। विच कम्स टू अराइज क्वेश्चन फॉर ह्यूमन बीइंग एंड न्यूट्रल जेंडर बोथ टू मेक क्वेश्चन और सिलेक्शन। विच का यूज़ आप करते हैं क्वेश्चन और सिलेक्शन के लिए। जैसे कि अगर लिखा हुआ है हु ऑफ द बॉयज़ कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर कुछ बॉयज़ का आप सिलेक्शन करना है तो वहाँ पर आपको यूज़ करना था विच का। अगर आप इस सेंटेंस को देखें आपने यूज़ किया है हु का, जो कि है गलत, क्योंकि यहाँ पर आप किसी बॉय के सिलेक्शन या क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ पर्टिकुलर बॉयज़ होंगे, मतलब कि उनका कुछ पर्सनल ग्रुप होगा जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पर एक ये है आपका एक नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर यूज़ करना था आपको विच का, आपने यूज़ किया है हु का, तो ये है आपका गलत। ऐसे ही अगर बात करें नेक्स्ट सेंटेंस की तो व्हाट ऑफ द पेन्स आर रनिंग वेल, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ पेन्स का ग्रुप होगा जो कि रनिंग वेल होंगे, तो यहाँ पर भी आपको यूज़ करना था विच का, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपका रॉन्ग है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन ऑफ विच। ऑफ विच कम्स टू अराइज क्वेश्चन फॉर द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल जेंडर। देखिए जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनके पोजीशन के लिए हमने क्या यूज़ किया था हुज का, और अगर न्यूट्रल जेंडर हैं उनके पोजीशन के लिए अगर यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे ऑफ विच का, ठीक है। डिफरेंस रिमेंबर रखिएगा। द चेन ऑफ द साइकिल इज़ ब्रोकन, ठीक है। तो चेन ऑफ द साइकिल इज़ ब्रोकन अगर कहीं लिखा हुआ है सेंटेंस में और आपको किसी इसके पोजीशन के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है, साइकिल के पोजीशन के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है, तो फिर आप यूज़ करेंगे ऑफ विच का। तो आप क्वेश्चन कैसा पूछेंगे, ऑफ विच चेन इज़ ब्रोकन, ऑफ विच चेन इज़ ब्रोकन आप पूछेंगे। तो यहाँ पर आप ऑफ विच का यूज़ करेंगे, वो आपका बताएगा न्यूट्रल जेंडर जो कि है साइकिल, उसका पोजीशन बताएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। प्रोनाउन के कुछ और कैटेगरीज़ को हम डिस्कस करेंगे हमारे आने वाले वीडियो में। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट को। थैंक यू।